हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से हमारे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था और हमने देखा था नकब पहनी हुई लड़की के पावर देख के तो वो की एकदम से हैरान हो चुका था। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें देखने को मिलता है वो लड़की जैसे ही वोकी के ऊपर अटैक करती है तो वोकी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है और ऐसे ही उन दोनों के बीच में टकराव होने लगता है। और दूसरी तरफ झोंग और मिस योटिंग आपस में बातें कर रही थी, लेकिन तभी दो कमीने लड़के एक साथ मिलकर झोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन झोंग अपना इन यंग फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज करके उन दोनों के प्रेशर पॉइंट पे हिट करके उन्हें बड़े आसानी से हरा देता है। झोंग के इतने टेरिफाइंग टेक्निक देख के तो सभी के सभी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा कमीना झोंग उन्हें तो पटक पटक के धोबी पछड़ देने लगता है और तो और बुके के गर्दन पे शॉट करके उसे भी पैरालाइज कर देता है। तो ये देख के तो सभी के सभी लड़कियां एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। तभी झोंग डेकान एल्डर शियाओ शाई के पास आके कहता है, साले कमीने, तो फिर से मैंने तुझे लास्ट टाइम कहा था ना, अगर तू मुझे कहीं पे फिर से दिखा तो मैं तुझे वहीं पे मार डालूंगा। तो ये सुन के तो वो एल्डर शियाओ शाई डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और कहता है, प्लीज मिस्टर झोंग, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो झोंग कहता है, ठीक है, पहले तो मुझे ये बता कि क्यों तुम लोग इस सिटी में ही इतना ज्यादा तबाही फैला रहे हो। तो वो कमीना कहता है, क्योंकि यहाँ के पास बल किंगफिंग माउंटेन के किसी एक जंगल में कोई बड़ा स्पिरिट ग्रेड के हाई लेवल के ट्रेजर है। तो तभी ये सुनते ही बुकी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, कुछ मत बताना इन्हें। तो बुकी के इस बात से मास्क पहनी हुई लड़की उसके गाले के रस्सियां खींचते हुए उसे कहता है कि वे कमीने, तू मेरे चंगुल में रहकर भी उसे चुप करने की कोशिश कर रहा है। अगर ज्यादा चपर चपर करेगा ना तो मैं तुझे अभी के अभी मार डालूंगा। तो झोंग उससे फिर से पूछता है, फिर तो बताओ ट्रेजर के बारे में तुम और क्या क्या जानते हो। तो वो एल्डर शियाओ शाई कहने लगता है, हमारे शियाओ फैमिली में होली लैंड के कुछ गेस्ट आए थे जो कि अभी उसी क्लाउड माउंटेन में गए हैं, जहाँ पे शायद वही स्पिरिट ग्रेड के ट्रेजर है जिसे वो लोग सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट करना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेजर स्पिरिट ग्रेड से भी ऊपर के हो सकता है। शियाओ फैमिली के नाम सुनते ही झोंग कहता है, क्या शियाओ फैमिली फिर से? तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे फैमिली में कौन से होली लैंड के गेस्ट आए थे? तो फिर से वो बुड्ढा बुकी बातों के बीच में अपना टांग लड़ाते हुए कहने लगता है, कमीने शाई के बच्चे, चुप चुप रहने के लिए कहा ना मैंने, तो तू इसके आगे इन लोगों को कुछ भी नहीं बताना। तो ये देख के गुस्से में वो मास्क पहने हुई लड़की बुड्ढे वोकी के जीप खींचते हुए उसे टॉर्चर करने लगती है और कहती है, क्या बे कमीने, तू सुधरेगा नहीं ना? कमीने बुड्ढे, लगता है मुझे तुझको और भी ज्यादा टॉर्चर करना होगा। तो उसे इस तरह से टॉर्चर करते हुए देख के तो हमारे मेन कैरेक्टर झोंग को ही उसका दर्द महसूस होने लग गया था, जो सोचने लगता है, क्या है ये लड़की? क्या कोई लड़की ऐसे किसी को टॉर्चर भी कर सकती है? तो तभी मिस योटिंग एल्डर जोनी के पास आके कहती है, एल्डर जोनी, क्या मैं आपके फ्लावर पैलेस को ज्वाइन कर सकती हूँ? जो सुन के झोंग कहता है, सिस्टर, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। इससे तो हमारे फ्लावर पैलेस मास्टर बहुत ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तुम आप हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन पहले तुम मेरे पास आओ। ये बोल के झोंग उसे भी एक कुंग-फू टेक्निक देता है और कहता है, तुम तो जानते ही हो मैं भी एक एल्डर के पोजीशन पे हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर करने के बाद फ्लावर पैलेस में जाकर इसे अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करना, ठीक है ना? तो तभी वहाँ पे वो टकलिया बुड्ढा शिन और मिस वुशंग एक साथ वहाँ पे आ जाता है, जो सभी कमीने लोगों की हालत देखकर बहुत ही हैरान से कहती है, क्या इतने जल्दी? पर ये कैसे हो सकता है? हम इतने जल्दी में आए और यहाँ पे तो सभी के सभी गुंडे क्लियर हो चुका है। तो मास्टर शिन को देखकर झोंग उसे कहता है, अरे वर्ल्डमैन शिन, आप यहाँ पे? क्या मैंने जो वेपन बनाने के लिए कहा था वो क्या आप बांध चुके हैं? तो मास्टर शिन अपने साथ लाए हुए बैग खोल के दिखाता है और कहता है, हाँ मास्टर झोंग,
आपने मुझे जैसे जैसे कहा था मैंने वैसा ही वेपन तैयार कर लिया है। तो सभी सिस्टर एक एक शॉट लेते हुए कहती है, अरे मिस्टर झोंग, ये सारे के सारे शॉट्स तो बहुत ही बढ़िया है। एक हेवन व्हील स्टेज के वॉरियर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कमाल के है। जो देख के तो मिस मिंग्यू बहुत ही इम्प्रेस हो चुका था, जो कहने लग गया था कि वो आज से पहले ऐसा शॉट कभी भी नहीं देखा था। तो झोंग मिस यूटिंग को एक शॉट देकर कहता है, ये लो सिस्टर यूटिंग, ये आपके लिए है। तो झोंग मास्टर शेन के पास जाकर कहता है, वैसे मास्टर शेन, क्या आपको एंशियंट रुइंस का मैप मिल गया है? अगर मिला है तो फिर मुझे एक बार दिखाए तो सही। तो मास्टर शेन मैप बाहर निकाल के झोंग को दे देता है। तो झोंग उस मैप को देखकर तो बहुत ही हैरान हो चुका था, जो कि मैप देखते हुए सोचता है, चलो फाइनली मैं आज किंग यून माउंटेन को ढूंढ ही लिया, जहाँ पे डिवाइन फॉर्च्यूनर की इनहेरिटेंस मिल सकता है। तो झोंग टकलिया को मैप वापस करते हुए कहता है, ठीक है मास्टर शेन, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस क्लाउड माउंटेन के मैटर को सॉल्व करने के बाद इस एंशियंट रूइन को ढूंढने में आपका मदद जरूर करूंगा। तो वो भी कहता है, ठीक है मिस्टर झोंग, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि एंशियंट रूइंस में जाने के बाद इनहेरिटेंस मैं रखूंगा और बाकी के जो भी ट्रेजर होगा वो सभी आप ले लेना, ठीक है ना? तो झोंग भी इस पर मान जाता है। तो झोंग एक जगह पे बैठकर सभी से कहता है, मैं अब मेरे हिसाब से एक वेपन बनाने जा रहा हूँ और इसके बाद हम क्लाउड मिस्टिक माउंटेन में जाने वाले हैं। तो सीनियर डिसेबल नैन गोंगलिंग आके कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? हम उस माउंटेन में क्यों जाने वाले हैं? तो झोंग कहता है, ट्रेजर हंटिंग के लिए। तो हम आते हैं इसके 2 घंटे बाद, जहाँ पे झोंग अपने लिए सुइटेबल वेपन के नाम पे एक डिजर्ट ईगल के जैसा पावरफुल गन बना लिया था, जिसमें एक छोटा सा स्पिरिट क्रिस्टल लोड करते हुए एक पिलर पे शूट करता है, जिससे वो पिलर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जो देख के तो सीनियर डिसेबल एकदम से हैरान हो चुकी थी, जो झोंग से पूछती है, अरे मिस्टर झोंग, ये क्या था और इतना पावरफुल कैसे? इसके एक स्ट्राइक तो मेरे फुल पावर के जैसे है। तो झोंग कहता है, इसे डिवाइन फायर कैनन कहा जाता है। तो वो लड़की अपने मन ही मन सोचता है, एक सिंगल स्पिरिट क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? सच में ये वेपन तो बड़ा कमाल का है। तो तभी झोंग सभी से कहता है, चलो चलो सभी, अब हमारे जाने के समय हो चुका है और थर्ड सिस्टर निंगयर अब जाके इसके बारे में पैलेस मास्टर लिन को इन्फॉर्म कर देना। तो इसके कुछ देर बाद हम सभी को क्लाउड मिस्टिक माउंटेन के एक वाटरफॉल के सामने देख पाते हैं, जहाँ पे आने के बाद झोंग सभी से कहता है, हम लगभग एंशियंट रूइंस में आ ही चुके हैं। इस वाटरफॉल के अंदर ही है वो वाला एंशियंट रूइंस में जाने का रास्ता, तो सभी लोग थोड़ा केयरफुल रहना। तो पहले झोंग उस वाटरफॉल के अंदर घुसता है, तो हमें बताया जाता है एक एंशियंट रूइंस, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर के साथ साथ एंशियंट टाइम के पावरफुल वॉरियर के इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर झोंग को मिला था अल्केमिस्ट एम्पायर के पास से पहले कुछ एपिसोड में। और इस चीज के लिए दुनिया के लगभग सभी लोग लड़ते रहते हैं, जिससे उन्हें भी किसी पावरफुल एंशियंट वॉरियर के इनहेरिटेंस मिले। और इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा खून खराबा भी होता है, और कई लोग तो पावर के लालच के चक्कर में आकर अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। वैसे ही झोंग और बाकी के सभी सिस्टरों को इसके लिए कई लोगों को मारना भी पड़ सकता है। तो झोंग जैसे ही उस गुफा में घुसता है, वैसे ही वो अपने सभी लोगों को आगाह करते हुए कहता है, ये एंशियंट रूइंस है, यहाँ पे पहले ही कुछ लोग आए हैं, तो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे लोगों के आने का भनक पहले से आने वाले लोगों को लग गई होती है। तो हम देखते हैं सामने बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, जिनमें से एक तो किसी डार्क गॉड टेम्पल के मेंबर होते हैं और एक सिल्वर रिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थर्ड मास्टर होते हैं। तो उन्हें देखते ही हमारे सीनियर फर्स्ट डिसेबल आगे कूदते हुए कहती है, हम फ्लावर पैलेस से आए हैं, ये माउंटेन हमारे एरिया में आता है, तो अभी के अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम सभी के सभी जरूर मरने वाले हो। तो उसके इतना रुतबा देख के तो झोंग और बाकी के लड़कियां उसे देखते ही रह जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।